आप सभी ने पढ़ा होगा कि भारत में प्रमुख निधियों में संचित निधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत सरकार को जो भी फंड प्राप्त होता है, चाहे वो टैक्स से, चाहे वो नॉन टैक्स से, चाहे वो बोरोइंग से, वो भारत की संचित निधि में जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सारा पैसा जब संचित निधि में जा रहा है तो खर्च भी संचित निधि से होगा। लेकिन संचित निधि से जो व्यय होता है, यानी जो खर्चा होता है, वो दो प्रकार का है। एक है नॉर्मल एक्सपेंडिचर और एक है चार्ज एक्सपेंडिचर। नॉर्मल एक्सपेंडिचर जैसे किसी भी विभाग का खर्चा, बजट में अलग अलग विभागों के लिए धन आवंटित किए जाते हैं, जैसे रेलवे के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया, तो वो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल खर्चा है। लेकिन एक खर्चा होता है जिसे हम कहते हैं संचित निधि पर भारित व्यय। तो कौन से खर्चे ऐसे होते हैं जो उसमें शामिल होते हैं भारित व्यय में? तो ऐसे पद या ऐसी संस्था जिसकी स्वतंत्रता को मेंटेन करना होता है, उनके खर्चों को संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो संचित निधि से नॉर्मल खर्चे हैं उस पर सदन को मतदान करने का अधिकार है, उस पर लोकसभा वोटिंग कर सकती है। लेकिन भारित व्यय पर लोकसभा को वोटिंग राइट नहीं है। अब लोकसभा को वोटिंग राइट नहीं है तो उस खर्चे को कम नहीं कर सकती। ऐसे में यदि हम सुप्रीम कोर्ट के खर्चे को भारित व्यय में शामिल कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के खर्चे को कम नहीं कर पाएंगे। इससे सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस इंश्योर होगी, इससे सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता इंश्योर होगी। तो ऐसे खर्चे जिन्हें भारित व्यय में रखा जाता है, इसीलिए रखा जाता है कि किसी पद या किसी संस्था की स्वतंत्रता को इंश्योर किया जा सके। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, ये भारित व्यय है। भारित व्यय इसीलिए बनाया गया है कि ऐसा पद या ऐसी संस्था जिसकी स्वतंत्रता को हमें इंश्योर करना हो, उसके खर्चे को उसमें डाल दिया जाए।